हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज आप हमें जिंदा समझे, जिंदा परमेश्वर जी हर एक समस्याओं से जीवित बचा के परमेश्वर जी हमारे घरों तक लेके आए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हम जिंदा हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु आप में सो गए, परंतु परमेश्वर आज का दिन ना देखने पाए, परंतु आपने परमेश्वर हमें आज का दिन दिखाया, आज की सुबह दिखाई प्रभु, आज की शाम दिखा रहे परमेश्वर जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते। पर एक प्रत्येक लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट्स समस्या से बचाया परमेश्वर जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तू महान है, तेरी करुणा सदा की, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें प्रभु। तू महान है, तेरी करुणा सदा की है। आज का वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है। वचन संहिता अध्याय 23 का वचन 1। यहोवा कौन है? हमारा चरवाहा है, हमारा बचाने वाला है। हम कौन है? हम उसकी भेड़ें हैं परमेश्वर की। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। हम किसके हैं? प्रभु यीशु के हैं, हम परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर के जब जो भेड़ें होती हैं, आप देखते हैं जब भेड़ चढ़ाने वाला जो चरवाहा जाता है तो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है वो, कि भेड़ें कहीं गुम ना हो जाएं। शाम को जितने भी पशु होते हैं उनको गिन के लाता है, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें चुना है, हमें काउंट किया है। आज परमेश्वर हमारी गिनती करता है कि हम परमेश्वर के जन हैं। हम किसके जन हैं? हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बचाया है, हमें संभाला रखा, तो हम किसके? हमारा कौन चरवाहा हुआ? परमेश्वर यीशु हुआ हमारा चरवाहा। हमें शांति दी किसने? प्रभु यीशु ने दी। जैसे कि भेड़ अगर कहीं भी चली जाए लेकिन उसका चरवाहा उसे ढूंढ ही लेता है, क्योंकि वो उसकी नज़रों में होती है हमेशा। वैसे ही हम किसकी नज़र में? हम प्रभु यीशु की नज़र में। हम रहना भी चाहते हैं उसी की नज़र में, ताकि हम दुखों से दिक्कतों से हम बचाए जाएं। आप देखते हैं कि माँ बाप की नज़र में अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे चाहे कोई गलत काम अगर करने लगें तो माता पिता उसे रोकते हैं उस बच्चे को। क्यों? ताकि वो किसी गलत काम के फलस्वरूप जो उसका फल होता है वो काफ़ी गलत होता है। मेरा बच्चा दुख में ना रहे, समस्याओं में ना रहे, कोई माता पिता नहीं चाहता, इसलिए वो उस गलत काम से उस बच्चे को बचाते हैं, समझाते हैं। जब वो नहीं मानता तब उसे छोड़ते हैं, नहीं तो अन्यथा उस बच्चे को कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो छोड़ता हो। तो हम प्रभु यीशु नहीं छोड़ना चाहते, प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, हम समस्याओं से, दुखों से, गलत कामों से। आज अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तो प्रभु नहीं देखता, प्रभु आपकी देखता है प्रभु, क्योंकि आपका वो चरवाहा है, आपको बचाने वाला खुदा है। बस आपको ज़रूरत है कि प्रभु को आपको सौंप देना है, सरेंडर कर देना है आपको। हालेलुया। तब आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत रीति से चेंज आने लगा है और प्रभु ने आपको संभाल लिया है, आपको विश्वास होने लगेगा। मेरे जीवन में जब भी कोई संकट आता है मैं प्रभु से बात ही करती हूँ और परमेश्वर मेरी बातों को सुनता है, समझता है। मुझे पता है वो मेरा पिता है, असली पिता है, और मुझे वो प्रार्थना का उत्तर देगा ज़रूर। चाहे लेट हो सकता है प्रार्थना का उत्तर, लेकिन होगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। आपके जीवन में कोई भी कमी है, आज परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करें, सरेंडर करके प्रार्थना करें। जब आप अहंकार छोड़ देते हैं, सारा कुछ ज्ञान छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान, अमोद बच्चे, बालक के समान बैठ जाते हैं, तब आप देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने लगता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु बोलता है कि जो कार्य मनुष्यों के लिए असंभव है, कठिन है, वो कार्य परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, वो कार्य उसके लिए बहुत कठिन है। आप ये देखते हैं कि दाऊद के जीवन में कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। आप हन्ना के जीवन में देखते हैं, अब्राहिम के जीवन में देखते हैं, सारा के जीवन में देखते हैं, आप कितनों के जीवन में देखते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया। मूसा के जीवन में कैसा कार्य किया, कितने बुजुर्ग व्यक्ति से परमेश्वर ने इजरायलियों को आज़ाद कराया। इजरायलियों ने जब अपनी अहंकार आ गया, जब भी परमेश्वर ने उन पे कोप किया, नहीं तो इजरायलियों को कितना कहाँ से छुड़ा के कहाँ तक लेके आया परमेश्वर। कितना प्रेम करता था परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वो जन थे, परमेश्वर की प्रजा थी। लाल सागर से निकाल के लेके आया, हर एक समस्याओं से निकाल के लेके आया मूसा के द्वारा। आप ये सोचिए ना, कहाँ कितनी बड़ी सेना थी जो कि मार सकती थी इजरायलियों को, लेकिन वो बच गए। क्यों? लाल सागर में रास्ता बनना एक बहुत बड़ी बात थी। वो परमेश्वर का वचन ही था जो उन सबको बचाए लिए जा रहा था, और एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उसने अगुवाई करवाई। तो
परमेश्वर उन लोगों से काम लेता है जो लोग दुनिया की नज़र में बहुत निम्न हैं, छोटे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों से कार्य नहीं लेता। परमेश्वर उन लोगों से कार्य लेता है जो दुनिया की नज़र में छोटे माने गए हैं, बुरे माने गए हैं। परमेश्वर उनसे कार्य लेता है। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। परमेश्वर क्योंकि हमारा कौन है? चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें दुखों से बचाएगा, समस्याओं से बचाएगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के सामने हम सरेंडर करें, विश्वास रखें और वो हम उसे चरवाहा अपना मान ले। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु, हमारे जीवन में शाम दी परमेश्वर जी। हम धन्यवाद दिए प्रभु, तू महान है प्रभु, तूने हमारे जीवन में महानता के कार्य किए परमेश्वर, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके जीवन में अगर ये जॉबलेस है, समस्याओं से घिरे हैं परमेश्वर जी, आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं प्रभु, तो प्रभु इनको उस आर्थिक समस्या, संकट, लोन से प्रभु छुटकारा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर जी अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके प्रभु। इनके जीवन में इंतजाम कराएं परमेश्वर जी, आर्थिक समस्या से इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर जी। मेरी आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो परमेश्वर जी लोनली लॉस, अकेला फील करते प्रभु, बहुत डिप्रेशन का सामना करें परमेश्वर जी, काफ़ी बहुत दुखी रहते हैं परमेश्वर जी, मन से नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनके नकारात्मक विचार आते हैं परमेश्वर जी, उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा प्रभु, उन्हें लगता है कि हर तरफ से उन्हें धक्का ही मिलता है, हर तरफ से उन्हें धुतकार मिलती है प्रभु, उनकी प्रशंसा कहीं नहीं होती प्रभु। ऐसे भाई बहनों के लिए परमेश्वर जी मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, उनका हाथ आप पकड़ें परमेश्वर जी और उन समस्याओं, दिक्कतों से उन्हें बचाएं प्रभु, उनका जीवन भविष्य उज्जवल करें प्रभु। आप आज उन्हें ढांढस दे प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु, उनके कंधों पे हाथ रखे, उनके सर पे हाथ रखे प्रभु, चंगाई का हाथ रखे प्रभु, ताकि उस नेगेटिव विचार से वो छूट न पाएँ। हे प्रभु यीशु, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपने सारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जो बेबी को कंसीव नहीं कर नहीं पा रही प्रभु, उनको बेबी कंसीव करने की शक्ति, सामर्थ्य दे परमेश्वर से। सारा को आपने मृत गर्भ को जीवित किया परमेश्वर जी, उनके गर्भ को जीवित करें प्रभु। आपसे मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू महान है, तेरी करुणा सदा की है। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए परमेश्वर जी जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, थोड़े बहुत अंकों से, नंबरों से प्रभु रह जाते हैं, किन्हीं भी कारणों से, हर बारी से प्रभु उनका मनोबल घट जाता है प्रभु, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है प्रभु, दिक्कत का सामना करते प्रभु। ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका एग्ज़ाम क्लियर होने पाए यीशु के नाम में। है प्रभु जी, आप उनको ज्ञान, समझ, बुद्धि का बल दीजिए प्रभु, ताकि उस एग्ज़ाम को जो भी वो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं प्रभु, वो अच्छे से क्लियर कर पाएँ। हे प्रभु यीशु, आपने सारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कैंसर का सामना कर रहे हैं, टीबी का सामना कर रहे हैं प्रभु, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, किसी भी डिप्रेशन का सामना करें प्रभु, या उनको अस्थमा है प्रभु, सांस लेने में दिक्कत होती है। हे प्रभु जी, आज वो अस्थमा का रोग, टीबी का रोग, कैंसर का रोग, हर प्रकार का कैंसर जाए यीशु का नाम है प्रभु, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु का नाम है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको हड्डी के रोग होते हैं, ऑस्टोपेनिया, आर्थराइटिस है प्रभु, किसी भी प्रकार का हड्डी का दर्द, हड्डी टूट गई है, किसी भी कारणों से क्रैक हो गई प्रभु जी, आज उनकी हड्डी को रोग को दूर करें प्रभु, आप महान है। हे प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना को सुने प्रभु आप। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके आंसुओं को आप पोंछ लीजिए प्रभु, अगर ये रोते हैं प्रभु तो। हे प्रभु, इनके जीवन में जो रुके काम है वो बनने पाए इनके प्रभु जी। आज प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस अच्छा से रन नहीं करा, पर चल नहीं रहा प्रभु, किन्हीं भी कारणों से प्रभु उनका मन नहीं लगता अपने काम में प्रभु जी, आज उनका मन लगने पाए बिजनेस में। हे प्रभु जी, उनका बिजनेस अच्छे से रन करने पाए, ताकि प्रभु वो आपके राज्य में बीज बोने वाले बने प्रभु। हे प्रभु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, उनके बिजनेस को अच्छा रन करा। हे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो कि इन फ्यूचर में बिजनेस कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस को। हे प्रभु जी, उन्हें ज्ञान, समझ, बुद्धि दें प्रभु, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दें प्रभु आप, प्रभु वो बिना कर्जे के बिजनेस करने पाएँ यीशु, आप कृपा और आशीष बनाने पाए प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु, इनके जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर जी, आपका हाथ इनके जीवन में आए प्रभु, पवित्र आत्मा जी आप इनकी अगुवाई करें आज। ये प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन परमेश्वर जी जो ऑनलाइन प्रेयर को सुनते प्रभु, उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो स्वर्ग भंडार से पूरी होने पाई यीशु, आप उनके जीवन में कमी घटी को पूरा करें स्वर्ग भंडार से। हे प्रभु जी, आज सारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे कि प्रभु इनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या न बचने पाए, इनके जो रुके काम है वो बनने पाए प्रभु। हे प्रभु जी, आप महान है, आपकी करुणा सदा की सेनाओं के हुआ, आपका धन्यवाद करती हूँ। विलप से कोपति करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी करुणा के लिए प्रभु। तू महान है, तूने हमारे लिए बलिदान दिया अपना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र लहू में परमेश्वर जी इनके
पेपर्स को लहू में कवर करती प्रभु। आप प्रभु इनकी जॉब अच्छे से लगने पर अच्छे सैलरी पैकेज के साथ ये ब्लेस हो जाए प्रभु। आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु। तू महान ने, तेरी करुणा सदा की है। आज परमेश्वर जी आज की रात में अच्छी मिट्टी नहीं देना परमेश्वर जी, नेगेटिव विचारों से इन्हें दूर रखना प्रभु। हे प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। हे प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े ने वचनों में आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जीसस क्राइस्ट मेरे चैनल को। आप सभी को जय मसीह की।